हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:45 है लगभग। 12 मई 2022 गुरुवार का वीकली एक्सपायरी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन। आज क्या हो सकता है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल डो जोन्स लगभग 300 सवा 300 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया और निचले स्तर पे क्लोज हो गया कल दिन के। ये थोड़ा ख़राब है। और लेकिन आज सुबह डो फ्यूचर्स लगभग 125 पॉइंट प्लस में है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है कि 200 पॉइंट का सिर्फ जो माइनस है वो हमको भरना है। लेकिन कल और एक बात है, कल 300 पॉइंट प्लस में था डो जोन्स, तभी भी हम लोग माइनस में क्लोज हो गए। और वो 300 पॉइंट और डो जोन्स के आज के 325 पॉइंट, इतने पॉइंट के बावजूद भी एसजीएक्स निफ्टी सिर्फ 100 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है 16,000 के पास। ये अच्छी बात है निफ्टी के लिए, अपने मार्केट के लिए अच्छी बात है कि हम इसके बावजूद भी इतने गिरे हुए नहीं दिखाई दे रहे। इसका मतलब एक ही है कि हम लोग ऑलरेडी ओवरसोल्ड है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, बहुत ही ओवरसोल्ड है। पुट कॉल रेशो निफ्टी का सिर्फ 0.7 है दोस्तों, बहुत ही कम है। 0.7 यानी ओवरसोल्ड के एरिया में है, यानी कि शॉर्ट कवरिंग आना 100% तय है आज एक्सपायरी के दिन में। लेकिन एक ही सवाल है कि ये शॉर्ट कवरिंग होने के बाद 100-150 पॉइंट अगर हम लोग ऊपर आ गए तो हम लोग टिक पाएंगे या नहीं ऊपर। क्या ऊपर से सेल ऑन राइज करके हम लोग फिर से नीचे जाएंगे? और उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा लग रहा है मुझे कि ऊपर से फिर से सेलिंग आएगी, क्योंकि पुट कॉल रेशो बढ़ेगा बाद में 0.80 0.90 के पास जाएगा जब हम लोग शॉर्ट कवरिंग होगी 150 200 पॉइंट 250 पॉइंट की, और ऊपर से फिर से सेलिंग करके फिर नीचे आएगा मार्केट दोस्तों। तो ये होने की चांसेस आज ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि एशियन मार्केट भी अभी माइनस में है, यूरोपियन फ्यूचर माइनस में है। हाँ, अगर डो फ्यूचर अगर 700-800 पॉइंट बढ़ गया तो ये अलग बात है, लेकिन 100-150 पॉइंट की जो बढ़त है डो जोन्स की, वो लगभग 200-300 पॉइंट तक बढ़ने तक हम लोग अभी न्यूट्रली रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। सो आज का जो स्टैंड है आपका कि सेल ऑन राइज करना है आपको ऊपर से, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट लेवल में दे रहा हूँ निफ्टी में। निफ्टी में अगर आप 16,400 के ऊपर टिक गए, आप, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए दोस्तों। निफ्टी में अगर 16,400 के ऊपर आप टिक गए आधा घंटा और 16,500 की जाने 500 तक जाने की कोशिश करेंगे अगर आप, तो एक बुलिश पैटर्न टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर तैयार होगा दोस्तों। और उस समय फिर सेल ऑन राइज खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग 16,600 की तरह जाने लगेंगे। 16,400 के ऊपर टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, तो ही सब कॉल राइटर्स भाग जाएंगे, नहीं तो कॉल राइटर्स भागने का नाम नहीं लेंगे दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैंक निफ्टी वैसे बुलिश है। 35,000 अगर क्रॉस किया बैंक निफ्टी ने तो बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रांग रहेगा बैंक निफ्टी, फिर गिरने का काम नहीं ले सकता है। लेकिन 35,000 तक सेल ऑन राइज ही रहेगा बैंक निफ्टी, ये ध्यान में रखिए। वैसे देखा जाए तो बैंक निफ्टी का भी ओवरसोल्ड एरिया में ही आता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन निफ्टी टोटली ओवरसोल्ड है दोस्तों। सो निफ्टी आज सेफ है बैंक निफ्टी से ज़्यादा। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि एक्सपायरी के दिन मंथली हो या वीकली हो, क्या बोलता हूँ, हमारा इंडियन मार्केट अपने बलबूते के ऊपर काम करता है, ना कि ग्लोबल के ऊपर। ग्लोबल मार्केट कुछ भी हो, 300 400 500 600 पॉइंट भी माइनस दिखाए डो जोन्स या कुछ भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्या है कि एडजस्टमेंट करनी पड़ती है एक्सपायरी के दिन मार्केट को। बहुत सारे बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, एफआई होते हैं, उनको एक्सपायरी के दिन एडजस्टमेंट करनी पड़ती है दोस्तों। सो इस एडजस्टमेंट के ऊपर मार्केट चलता है। और जो इम्पोर्टेंट जो सही रंग होता है ना दोस्तों मार्केट का, वो फ्राइडे के दिन दिखाता है, यानी कि कल दिखाएगा मार्केट। आज टोटली अनएक्सपेक्टेड मूव्स हो गए जो मेरे और आपके बस में भी नहीं रहेंगे। हो सकता है आज मार्केट ज़बरदस्त पॉजिटिव में भी क्लोज हो, और फ्राइडे को कल एक बहुत बड़ी सेल ऑन राइज की सेल ऑन राइज यानी कि कल प्रॉफिट बुकिंग हो जोर से, हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन कुछ भी मुमकिन है। ग्लोबल मार्केट के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं होते हैं दोस्तों एक्सपायरी के दिन। आप हमेशा पिछले सारे रिकॉर्ड्स निकालें, आप देख सकते हो। इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है 23 के पास, ये थोड़ा चिंताजनक है और आज थोड़ा सा बढ़ने का चांसेस है। तो
बढ़ते जा रहा है ये इंडिया वीक से डेंजरस साइन है। रशिया और यूक्रेन का वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है, वो भी टाइम पास चल रहा है सब पूरा। 2-3 महीने हो गए, अभी कोई बात भी नहीं करता उसकी। क्रूड ऑयल प्लस माइनस ऐसा ही चल रहा है दोस्तों। सो $110 के आसपास, उसके नीचे ही है, 105 $110 के बीच में, यानी कि मोटा मोटी आप रेंज मानिए $100 से $110 के बीच में घूम रहा है क्रूड ऑयल। कल निफ्टी 16,150 के ऊपर क्लोज हो गया। पहला सबसे सपोर्ट 16,100 का है, उसके नीचे 16,050, उसके नीचे 16,000। अभी जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है वो 16,000 के पास दिखा रहा है। अगर 16,000 के नीचे गया, जो कल गया था दोस्तों, कल का लो था, तो 15,950 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, सपोर्ट के लिए। उसके नीचे 15,850 से 900 का रीजन, उसके नीचे 15,800। अगर 15,800 टूट गया तो 15,600-700 के आसपास आएगा। उसके बाद डायरेक्टली 15,500 तक जा सकता है निफ्टी। ऊपर निफ्टी मैंने ऑलरेडी बोला है आपको दोस्तों, पिछले बहुत दिनों से आप देख रहे हो कि 16,400 के पास रुकता है निफ्टी। 16,400 450 का जो रीजन है वो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल रहता है बैंक निफ्टी का। उसके बाद 16,600, उसके बाद 16,700। 16,700 का लेवल बहुत अच्छी कॉल राइटिंग हो गई दोस्तों। 16,700 और 800 के बीच में बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है निफ्टी में। ये अगर निकालेगा तो ही 17,000 का हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस है। बैंक निफ्टी 34,700 के आसपास क्लोज हो गया। 35,000 का एक मजबूत रेजिस्टेंस, उसके बाद 35,200, उसके बाद 35,500 का एक मजबूत रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी में। नीचे 34,500 का अभी मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। उसके बाद 34,200, 34,000, 33,800, 33,500 जो बहुत दिनों से मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये लेवल सपोर्ट रजिस्टर आपको मैंने बोला है। आज का दिन फिर से हेजिंग करके ही काम लीजिए। प्रॉपर हेजिंग करना अनिवार्य है इस मार्केट में, कुछ भी हो सकता है। और आज तो एक्सपायरी का दिन है, तो बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड जो आपने सोचा भी नहीं था ये भी हो सकता है दोस्तों। एक्सपायरी के दिन हमेशा ऐसा ही होता है कि हम लोग सोचते नहीं वो होता है। सो केयरफुली ट्रेड कीजिए। और जाने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट नोट करके रखिए। सो आज्ञा दीजिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे ज़रूर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर हेजिंग करके ही आपको काम करना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।